आज हम लोग समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पांच भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पांच भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द होगा। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द। चौथा है विदेशज शब्द। पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द। इसमें से एक एक करके मैं परिभाषा आप लोग को बताऊंगा। इसका आप लोग क्या करें, इसको नोट करें, और इसका जो है आप लोग क्या करें, नोट करने के बाद इस तरह से इसके ब्लैक कलम से नोट करेंगे, आप ब्लू से इसका आंसर लिखेंगे। लिखने का भी तरीका को सुधार करना है ताकि जो है दिखने में जो है क्या हो, सुंदर हो। इसलिए कि कभी भी आप परिभाषा लिखिए हेडिंग डाल करके, इसको लिखना है तो ब्लैक कलम से हेडिंग होना चाहिए और ब्लू कलम से आंसर होना चाहिए, इसका जो भी मैटर लिखना है। ध्यान देंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो मूल रूप से हिंदी में आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द हैं जो मूल रूप से हिंदी में आए हैं, या संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या हिंदी में मूल रूप से आए हैं, उसी को कहेंगे तत्सम शब्द। इसमें क्या होते हैं, जैसे अगिन है, अगिन, पुष्प हैं, पुस्तक हैं, पुस्तक हैं, अश्व हैं, गज हैं। तो इस तरह से इसको प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान देंगे। तो संस्कृत के वे शब्द हैं जो मूल रूप से हिंदी में आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अगिन, पुष्प, पुस्तक, अश्व, गज, इस तरह से शब्द हैं। अब आते हैं तद्भव को सीखते हैं। नोट कर लें, इसे जल्दी नोट करें। ध्यान देंगे। तद्भव शब्द, इसका परिभाषा उसी तरह लिखना है। दूसरा क्या है, संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में आने पर उसका अर्थ बदल गए हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब ये शब्द जो हैं
वही शब्द हैं जो क्या हुए तत्सम में प्रयोग की जा रहे थे, वही शब्द जो हैं यहाँ के है संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में आने पर उसका अर्थ क्या हुए, बदल गए हैं। उसी को कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे वही जो था अगिन, अगिन जो है अब ये बन गया आग। इसको क्या है, कहीं अगिन में भी हिंदी में प्रयोग करते हैं, आग भी। अश्व है, अश्व यानी घोड़ा, इसका हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। फिर है यहाँ गजा है, गजा यानी हाथी, इसका हम लोग क्या है कि इसमें प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो प्रयोग किए जाते हैं जो संस्कृत के तो हैं लेकिन हिंदी में आने के बाद उसका अर्थ बदल जाते हैं, वही कहते हैं तद्भव शब्द। इसे नोट करें। आते हैं देशज शब्द। वह शब्द जो स्थानीय बोलियों से लेकर हिंदी में बोलियों से लेकर हिंदी में आए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। इसमें क्या कहें, जो शब्द जो है स्थानीय बोली से जो है लेकर के हिंदी में आ गए या स्थानीय बोलियों से लेकर जो बनाई गई है उसे कहते हैं क्या, देशज शब्द। जिसे अपने देश का है जो स्थानीय भाषा से ली गई है। तो जैसे इसमें आ गए आपको लोटा आ गए, लोटा, इसमें आ गए पगड़ी, लोटा पगड़ी, पेट, पेट। तो इस तरह से जो है शब्द आए हैं किसमें, देशज शब्द में। नोट करेंगे। आते हैं उसके बाद लिखते हैं विदेशज शब्द कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं। देशज और विदेशज ये सबका जो है तत्सम तद्भव, ये शब्द का मैं एक अलग जो है वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि ये कौन कौन से इसमें शब्द जो है आए हैं। इसमें क्या है कि फारसी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं जो अपना हिंदी में आकर के प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को जो है एक वीडियो में बता दूंगा कि उसमें जो है देशज और विदेशज कौन कौन से शब्द हैं, किस तरह से हिंदी में आए हैं। तो इस तरह से इसे नोट करने का प्रयास करेंगे। इसमें आए तो देखेंगे तो ये है खुशी है, खुशी है, अस्पताल है, अस्पताल, स्टेशन है, स्टेशन, स्टेशन है। तो इसमें बहुत सारी शब्द हैं जो हेडमास्टर है, हेडमास्टर। तो ये सब जो है क्या है, विदेशी शब्द हैं। टिकट हैं, डाकघर हैं। तो यानी विशेष रूप से इसको ध्यान देंगे।
तो इसको नोट कर लेंगे। इसमें क्या है, कॉलेज भी आ जाएंगे, स्कूल भी आ जाएंगे, हेडमास्टर आ जाएंगे, ऑफिसर आ जाएंगे। तो विशेष रूप से इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो शब्द होते हैं, जो आप लोग को जो है मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ताकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा ना हो। इस तरह से आते हैं, संकर शब्द लिखते हैं, नोट करेंगे। आते हैं संकर शब्द, लिखकर हेडिंग कर लेंगे, संकर। संकर शब्द यहां से लिखना है कि वे शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर, नोट करें इसको, दो भाषाओं को मिलाकर, दो भाषाओं के शब्दों को वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, इसमें दो शब्द मिलकर बना है टिकट घर, यानी टिकट और घर मिलकर के टिकट घर बना है। इस तरह से नोट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या है कि विशेष रूप से जो है समझ गए होंगे। और इसका जो है जितना है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द को मैं एक अलग वीडियो में मैं आप लोग को कुछ शब्द बताऊंगा, जिसमें जो है सब प्रयोग किए जाते हैं, शब्द को पहचानेंगे, ताकि आप आसानी से कोई भी एग्जाम में क्या है कि शब्द को समझना है कि कौन सा शब्द किसमें होता है, लेकिन कुछ परिभाषा से ही शब्द को जो है, जैसे वहां देशज शब्द है तो अपना देश वाली बात की गई है। तत्सम शब्द है तो जो संस्कृत वाले शब्द रहते हैं हिंदी में आ गए हैं, उसको संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत वाले शब्द होते हैं। और जो है आपको तद्भव शब्द हैं, जो क्या है कि संस्कृत में आने के बाद जो है संस्कृत वाले शब्द हैं ही आने के बाद उसके अर्थ को बदल गए, वो शब्द होते हैं। और संकर शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर के जो शब्द बनता है उसी को जो है संकर शब्द आप लोग को जो है विशेष रूप से परिभाषा के माध्यम से भी समझ गए होंगे। और इसका जो है शब्द भी मैं कुछ आप लोग को जो है बताऊंगा, जो है एक अलग वीडियो में उसे समझा दूंगा।